हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो चलिए बच्चा पार्टी, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर होने वाला है, इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में, और यहीं से यूक्लिड डिवीजन लेमा की शुरुआत होती है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग लगाते हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ पर हम टाइप कर रहे हैं हेडिंग को, बेसिक कंसेप्ट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम शॉर्टकट में बोलते हैं ईडीएल। अब यहाँ पर जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा जो हमारा होता है, एक प्रूफ किया हुआ पहले से स्टेटमेंट होता है, उसी को बाबा यूक्लिड ने कुछ अलग कंडीशन और अलग यहाँ पे टर्म में इसको डिफाइन किया। तो ये स्टेटमेंट अभी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, और उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेसिक कंसेप्ट को स्टडी कराएंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों ने अपने बचपन की क्लास में एक बहुत प्यारा सा और खूबसूरत सा फॉर्मूला देखा होगा। वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जिन बच्चों ने देखा है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ, हमने इस फॉर्मूले की स्टडी किया है। जिस भी क्लास में आपने स्टडी किया है, उस क्लास का भी नाम वहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। तो मैं उस फॉर्मूले को यहाँ पर लिख रहा हूँ। वो फॉर्मूला आपका कुछ इस टाइप से होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपका वो फॉर्मूला होता है जो आपने बचपन में स्टडी किया है, क्लास सेकंड, थर्ड और फोर्थ में। बहुत सारी छोटी क्लासेस में आपने इस फॉर्मूले के बारे में स्टडी किया है। और इस फॉर्मूले का अप्लाई आप कैसे करते थे? जब आप कोई भाग करते थे, भाग करने के बाद में उसके भाग को जांच करने के लिए इस फार्मूले पर भाज्य और भाजक और यहाँ से भागफल प्लस शेषफल की वैल्यू उठा करके रख देते थे कि अगर यहाँ से हमारा एचएस पार्ट आरएचएस के बराबर आ जाता था, तो आप बोलते थे जो हमने भाग किया है वो हमारा भाग करेक्ट है। तो आपने बहुत सारी छोटी क्लासेस में इस फार्मूले का यूज किया है। अगर इस फार्मूले के बारे में आप जानते हो, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, और उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा एक नंबर हो जाएगा यहाँ से 7/2। अब ये जो आपका नंबर लिखा गया है, ये भिन्न के रूप में लिखा गया है। इसको हम यहाँ से भाग के रूप में जब लिखेंगे, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे लिखा जाएगा 7/2। यहाँ पर इस दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर 7 को हम 2 से भाग कर रहे हैं, और यहाँ पर भी 7 को 2 से भाग कर रहे हैं। अब आप ये वाला आपने तरीका देखा है कि इसको किस तरह से भाग किया जाता है, और ये वाला भी तरीका आपने सीखा है। ये दोनों तरीके आपने बहुत सारी छोटी क्लासेस में सीख रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, 7 को 2 से भाग करते हैं। तो 7 को 2 से भाग करने का जनरल तरीका क्या होता है, सबसे पहले वो यहाँ पर हम सीखते हैं। तो यहाँ पर आपका एक भाग का ये साइन होता है, कुछ इस टाइप से इसको बनाते हैं। और जो आपका यहाँ पे नंबर लिखा गया है 7, उसको यहाँ पर हम लिखते हैं अंदर में, और जो हमारे यहाँ पे नंबर लिखा गया है 2, उसको हम यहाँ पर बाहर लिखते हैं। अगर हम भिन्न की बात करेंगे, तो जो आपका यहाँ पर अंश में नंबर होता है, उसको भाग के अंदर लिखा जाता है, और जो आपका नंबर हर में होता है, उसको भाग के बाहर लिखा जाता है। अब ये आपने भाग करने का तरीका सभी बच्चों को आता है। बहुत सारी छोटी क्लासेस में आपने सीख रखा है कि इस टाइप के भाग को किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 7 से ज़्यादा ना हो, या तो 7 के बराबर हो, या तो 7 से छोटी हो। तो यहाँ पर जब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो हमारा यहाँ से 3 बार जाएगा, और जो नंबर आएगा वो 6 आ जाएगा। अब 7 में से 6 को घटा देते हैं, तो घटाने पे जो हमारा नंबर आएगा वो 1 आ जाएगा। अब इन सभी नंबरों का कुछ नाम होता है, उन नामों के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारा नंबर होता है 1 को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से शेषफल बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका साथ साथ हम नाम भी लिख रहे हैं, इसको शेषफल बोलते हैं। और जो यहाँ पर हमारा नंबर आया है, इसको हम भागफल बोलते हैं। अब कुछ बच्चे इसको भागफल को साइड में लिखते हैं, तो कुछ बच्चे इसको ऊपर लिखते हैं। दोनों तरीका आपका करेक्ट है, चाहे आप साइड में लिखिए, चाहे इसको ऊपर लिखिए। उसके बाद हमारा जो ये नंबर होता है, इसको हम बोलते हैं भाजक। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं भाजक। इसके बाद हमारा जो ये नंबर होता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ से भाज्य। अब जो हमारी यहाँ पर वैल्यूज आई हैं, जैसे शेषफल की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 1 है,
भागफल की वैल्यू कितनी यहाँ से 3 है, भाज्य की वैल्यू कितनी है 7 है और भाजक की वैल्यू कितनी है 2 है। इन सभी को यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं भाज्य, भाज्य बराबर हमारा 7 है। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे भाजक, भाजक बराबर यहाँ से हमारा हो जाता है 2, तो यहाँ से हम लिख रहे हैं 2। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ से हमारा हो जाएगा भागफल, तो यहाँ से हम लिख रहे हैं भागफल बराबर हो जाएगा 3 और शेषफल बराबर यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ से हम लिख रहे हैं शेषफल बराबर यहाँ से हो जाएगा 1। अब जो हमारा यहाँ पर लिखा गया है भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल, इन सबको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो सीख लेते हैं यहाँ पर। तो जो हमारा यहाँ पर भाज्य होता है इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डिविडेंड, तो इसी के आगे यहाँ पर हम टाइप कर रहे हैं डिविडेंड। इसको हिंदी में हम यहाँ से बोलते हैं भाज्य, ब्रैकेट में ये भी लिख रहे हैं साथ में। और जो हमारा यहाँ से भाजक होता है इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डिवाइजर, हिंदी में इसको बोलते हैं भाजक। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा यहाँ पर भागफल होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोशेंट और हिंदी में इसको हम बोलते हैं भागफल। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा होता है शेषफल, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर को हम हिंदी में बोलते हैं शेषफल। तो यहाँ तक आपको इसके इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे कि डिविडेंड जो होता है उसको भाज्य बोलते हैं, डिवाइजर जो होता है उसको भाजक बोलते हैं और कोशेंट जो होता है उसको भागफल बोलते हैं और रिमाइंडर को हम शेषफल बोलते हैं। अब यहाँ पर हम इनका सिंबॉलिक फॉर्म देख लेते हैं कि इसको सिंबल के फॉर्म में किस तरह से रिटर्न किया जाता है। तो सिंबल के फॉर्म में सिर्फ आपकी 2 ही चीज़ रिटर्न की जाती हैं, एक आपका कोशेंट होता है, दूसरा आपका यहाँ से रिमाइंडर होता है। तो आगे यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म कैसे बनाएंगे वो चीज़ सीखेंगे। तो जो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है कोशेंट, इसका सबसे फर्स्ट लेटर यहाँ से लिखेंगे Q और जो यहाँ पे लिखा गया रिमाइंडर इसका सबसे फर्स्ट लेटर लिखेंगे R, तो ये इसका सिंबल बन जाएगा। तो आगे यहाँ से हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख रहे हैं कि किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर हमारा डिविडेंड है जिसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य, तो डिविडेंड का डिविडेंड ही लिखा जाता है। तो यहाँ से हम आगे लिख रहे हैं डिविडेंड और नेक्स्ट यहाँ से हमारा हो जाएगा डिवाइजर, तो डिवाइजर को डिवाइजर ही यहाँ से लिखेंगे। अगला जो हमारे यहाँ से हो जाएगा कोशेंट, कोशेंट को हम हिंदी में बोलते हैं भागफल, कोशेंट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट यहाँ से जो हमारा होता है रिमाइंडर जिसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल, इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे कुछ सिंबॉलिक फॉर्म होते हैं। अब इन सभी की वैल्यूज उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर दी जाएगी जो हमारा बचपन वाला फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक रिलेशन मिल जाएगा कि अगर कोई भाग करते हैं तो भाग को जांच करने का जो हमारा तरीका होता है वो हमारा एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन पर हम क्या करते हैं, भाजक और भागफल प्लस शेषफल की वैल्यू को उठा के पुट करेंगे। अगर वो भाज्य के बराबर आ जाएगा तो हमारा यहाँ से जो भाग होगा वो सही है। तो ये आपका बचपन का तरीका हुआ करता था। अब यहाँ से हम सीखते हैं बाबा यूक्लिड के बारे में, यूक्लिड ने इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया। तो बाबा यूक्लिड ने क्या किया, उन्होंने एक जनरल यहाँ से नंबर ले लिया, जैसे हमने यहाँ पे नंबर लिया है 7/2, ये आपका भिन्न के फॉर्म में नंबर होता है, इसको हम भाग के रूप में कुछ इस टाइप से लिखते हैं। उसके बाद बाबा यूक्लिड ने क्या किया, 7 को 2 से भाग कर दिया। भाग करने के बाद जो यहाँ से नंबर आया, जैसे यहाँ पर हम 2 का पहाड़ा पढ़े कि 7 से ज़्यादा ना हो, या तो 7 के बराबर हो या तो 7 से छोटा हो, तो ये हमारा नंबर 3 बार गया। उसके बाद जो नंबर यहाँ से आया उसको 7 के नीचे लिखा गया, फिर नंबर को यहाँ से हमने घटा दिया, तो यहाँ से हमारा नंबर आ गया 1। तो इसको इन्होंने बोला शेषफल, इसको बोला भागफल और इसको बोला यहाँ से भाज्य, और ये जो हमारा नंबर है इसको बोला यहाँ से भाजक। तो इन सभी नंबरों को साइड में लिख लिया। उसके बाद में इसको ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन करने के बाद में इनको बहुत सारे यहाँ से कंक्लूजन मिले, उस कंक्लूजन को उन्होंने नीचे वहाँ पर समझाया, तो वो अभी आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि बाबा यूक्लिड ने इस फार्मूले का यूज किस टाइप से किया। तो उन्होंने जो यहाँ पर आपका डिविडेंड था, इस डिविडेंड का एक सिंबल, नया सिंबल दिया और उस सिंबल को इन्होंने बता दिया यहाँ से ए से। तो यहाँ पर जो आपका डिविडेंड था इन्होंने क्या कर दिया, उसको ए से रिप्रेजेंट किया, और जो आपका यहाँ से डिवाइजर था इसको इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ से बी से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो आपका यहाँ से कोशेंट था जिसको हम भागफल बोलते हैं इसको इन्होंने क्या किया, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो आपका यहाँ से शेषफल था जिसको रिमाइंडर बोलते हैं इसको इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ से स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो आपके सिंबॉलिक फॉर्म आए ये बाबा यूक्लिड ने प्रोवाइड किया, और इसी को उठा करके इस फॉर्मूले में, बचपन वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया, और यही से आपका एक स्टेटमेंट बन गया
गया, जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ए बी और जो हमारे क्यू आर हैं इन सब की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन रेड वाले में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर में इसको मान लेते हैं ए। इस इक्वेशन पुट कर देंगे तो यहाँ से आपका एक रिलेशन निकल के आएगा, उसी रिलेशन को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो चलिए इन सब की वैल्यू को उठा करके उस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं भाज्य बराबर, जिसको हम बोलते हैं यहाँ से डिविडेंड, और डिविडेंड को बाबा यूक्लिड ने किससे दिखाया, ए से दिखाया। तो भाज्य की जगह हम कितना रख देंगे, यहाँ से ए रख देंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारा होता है भाजक, भाजक को हम बोलते हैं डिवाइजर, और डिवाइजर को बाबा यूक्लिड ने किससे दिखाया, बी से। तो यहाँ पर आप देखिए जो हमारा भाजक होता है, भाजक की जगह पर कौन सी वैल्यू पुट करना है, बी वाली। तो यहाँ पर हम लिख देंगे भाजक की जगह पर बी हो जाएगा। बीच में देखिए फॉर्मूले के क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से हमारा जाएगा भागफल, भागफल को हम बोलते हैं कोशेंट, और कोशेंट को किससे दिखाया गया, यहाँ पर क्यू से दिखाया गया। और बाबा यूक्लिड ने क्या किया, उसी क्वेश्चन को स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भागफल की जगह पर स्मॉल क्यू, फिर फॉर्मूले में आपका प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ देखेंगे शेषफल, शेषफल को हम बोलते हैं रिमाइंडर, और रिमाइंडर को क्या किया गया, कैपिटल आर से प्रिंट किया गया, लेकिन बाबा यूक्लिड ने क्या किया, उसको स्मॉल आर से प्रिंट कर दिया। तो जो हमारा शेषफल होता है उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, स्मॉल आर वाली वैल्यू यहाँ पर उठा करके पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्मॉल आर। अब यहाँ पर आप ये जानते हो कि अगर मान लीजिए दो कोई नंबर हैं और उनके बीच में गुणा का चिन्ह है, तो उसको आप इस टाइप से यहाँ पर लिख सकते हो, बी और क्यू, इसके बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह होता है, ये आप यहाँ से जानते हो। अब इस चीज़ को इसी फॉर्म में करके लिख देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही जो आपका रिलेशन है, यही जो आपका स्टेटमेंट है, इसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ तक आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर जो हमारा ये नंबर आया था, जैसे यहाँ पर 3 आया था, 2 आया था, 1 और 7, इन सबको क्या बोलते हैं, तो उनका एक यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट और डेमो के फॉर्म में लिख लेते हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, एक भाग का साइन बनाते हैं, और जो यहाँ पर नंबर लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ से भाज्य कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं भाज्य, और इधर जो नंबर आता है इसको बोलते हैं भागफल। तो यहाँ पर लिखेंगे भागफल। अब आप भागफल को यहाँ पर भी लिख सकते हो और ऊपर भी लिख सकते हो, तो जहाँ पर आपको लिखना है वहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। इधर जो हमारा नंबर होता है इसको हम बोलते हैं भाजक। इसके बाद जब हम कुछ यहाँ पर नंबर आता है, नंबर को घटाने के बाद जो नीचे आपका नंबर आता है उसको बोलते हैं शेषफल। अब यहाँ पर ऐसा हमने क्यों लिखा, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए जो आपका यहाँ से भाज्य होता है, भाज्य को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा में ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो यहाँ से हमारा भागफल होता है इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो यहाँ से हमारा भाजक होता है इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो यहाँ से हमारा शेषफल होता है इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम स्मॉल आर से प्रिंट करते हैं। तो यही फॉर्मेशन उठा करके यहाँ पर पुट किया गया है, जो कि आपका बचपन का फॉर्मूला हुआ करता था। तो बच्चा पार्टी, आप अपने बचपन को फॉर्मूले को याद रखिए। इसी फॉर्मूले का भी आगे भी यूज होगा, जिसमें हम आपको स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। वहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 2 होगा पोलिनोमियल्स, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बहुपद। तो वहाँ पर ये कंसेप्ट एक बार फिर से लगने वाला है, तो आप इस फॉर्मूले को पकड़ के रखिए। ये फॉर्मूला भी आगे भी चैप्टर में लगने वाला है। तो अगर यहाँ पर आपको जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे बाबा यूक्लिड के इस कंडीशन के बारे में। तो बच्चों आप सभी लोगों ने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा इरेज करके और यहाँ पर बाबा यूक्लिड के इस प्यारे से कंडीशन को सीखते हैं कि ये कंडीशन आपको क्या सिखाती है और कंडीशन क्यों दी गई। तो यहाँ पर हम स्पेस करते हैं और स्पेस करने के बाद आप सभी लोगों को इस कंडीशन के बारे में समझाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को बाबा यूक्लिड के जो यहाँ पर लेमा थे इनके बारे में अच्छे से स्टडी हो गई होगी। अब यहाँ से हम बात करते हैं इस कंडीशन की। तो स्पेस करते हैं और स्पेस करने के बाद में आपको समझाते हैं कि ये कंडीशन कहाँ से किस तरह से निकल के आई। तो बच्चा पार्टी, अगर आप चैनल पर नए हो और आपको सारे वीडियो यहाँ पर समझ आ रहे हैं, कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए बच्चा पार्टी, यहाँ पर हम समझते हैं कंडीशन को। तो बच्चा पार्टी, इस कंडीशन को समझने के लिए यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं और उस 2 एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर इस कंडीशन को समझते हैं कि यूक्लिड बाबा ने किस तरीके से इस कंडीशन को बनाया और किस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। इन्हीं दोनों को मिला करके हम यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल तो आपका यही हो जाएगा जो हमने नंबर लिया था 7/2, ये लिखेंगे। और जो हमारा दूसरा नंबर हो जाएगा यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हमारा जाएगा 6/2। 2 नंबर यहाँ से लेते हैं और दोनों को जैसे यहाँ पर डिवाइड किए थे सेम प्रोसेस से हम क्या करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे और फिर इन दोनों में ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि इसमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है और इसमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है। बाबा यूक्लिड ने यही काम किया था।
2 नंबर लिया, इसको भाग किया, भाग करने के बाद में इस दोनों को ऑब्जर्व किया, फिर इसको भाग किया, इसको भाग करने के बाद इसको भी ऑब्जर्व किया, तो वहां से इनको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दिखाई पड़े। उसी कंक्लूजन को देख करके उन्होंने ये कंडीशन बनाया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक जनरल भाग का तरीका बनाते हैं और यहाँ से लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 7। दूसरा इसी के जस्ट साइड में कर रहे हैं, तो यहाँ पर भाग का साइन बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 और ये आपका हो जाएगा 2। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 7 को 2 से भाग करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर 3 बार जाएगा, यहाँ पे नंबर आ जाएगा 6, घटा देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और जब इसको भाग करेंगे तो ये हमारा 3 बार जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा, घटा देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0। अब इन्हीं दोनों के जो यहाँ पर शेषफल आए हैं, जो हमारा शेषफल आया यहाँ पर, इसमें 0 आ गया है और इसमें जो शेषफल आया वो आपका 1 आ गया है। इन्हीं शेषफल को इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने से ये वाली कंडीशन यहाँ से लिखी। तो अब इस कंडीशन को कैसे ऑब्जर्व किया वो चीज़ यहाँ पर समझते हैं। तो इन्होंने ये देखा कि अगर मान लीजिए हम जब किसी नंबर को भाग करेंगे तो भाग करने पर या तो शेषफल हमारा कितना आएगा, 1 आएगा, और या तो शेषफल कितना आएगा हमारा 0 आएगा। तो जो हमारा शेषफल कम से कम आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से 0 आएगा। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो शेषफल आपको मिलेगा मिनिमम, शेषफल जो हमारा आएगा न्यूनतम, वो हमारा कितना आ जाएगा, 0 आएगा। और जो हमारा अधिकतम शेषफल आएगा वो कितना आएगा, वो आपका यहाँ से 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, मतलब कोई भी नंबर यहाँ से आ सकती है। अब ये जो आपका शेषफल होगा ये किस पर डिपेंड करेगा, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर शेषफल 1 आ सकता है, आपका 2 भी आ सकता है, आपका 4 भी आ सकता है, कोई भी नंबर यहाँ पर शेषफल आ सकता है। तो जो शेषफल का मान होगा वो आपके इस भाजक के मान पर डिपेंड करेगा। अगर भाजक यहाँ से मान लीजिए कितना होगा, 2 है, तो शेषफल जब भी आएगा हमेशा क्या होगा, इस भाजक से छोटा आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर भाजक कितना हो जाएगा, हमने मान लिया कि हमारा 16 हो गया, तो जो यहाँ पर आपका शेषफल आएगा वो 16 से छोटा हमेशा आएगा। ये 100% गारंटी है। जब भी आप भाग करोगे, अगर यहाँ पर आपका भाजक कितना है, 16 है, और नंबर यहाँ पर कितना आ गई, 13 आ गई, 12 आ गई, तब उस कंडीशन में आप क्या करते हो, भाग करना बंद कर देते हो और उसी को शेषफल लिख लेते हो। इसको आप बोलते हो भागफल और इसको बोलते हैं यहाँ से भाज, और जो हमारे यहाँ पे नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं भाजक। तो यहाँ पर इन्होंने इन दोनों क्वेश्चनों में यही ऑब्जर्व किया कि जो यहाँ पर शेषफल का मान होगा वो न्यूनतम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जो यहाँ पर भागफल का मान होगा वो हमेशा कितना होगा, जो यहाँ पर भाजक लिखा होगा उससे हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ पर जो अभी आपको यहाँ पर साइड में हमने कंडीशन लिखा था, एक बार उसको फिर से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इस चीज को बोलते हैं यहाँ से भाजक, और इस चीज को यहाँ से हम बोलते हैं भाज, और इसको यहां से हम बोलते हैं भागफल, और नीचे जो हमारा नंबर आता है इसको बोलते हैं शेषफल। अब यूक्लिड ने इसको कैसे यहां पर रिप्रेजेंट किया, भाजक और भाज्य को और भागफल को और शेषफल को, तो यहां पर साइड में हम लिख रहे हैं, बाबा यूक्लिड ने यहां से भाज्य को ए से रिप्रेजेंट किया, और नेक्स्ट जो हमारा यहां से भाजक था उसको बी से रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ से था भागफल, उसको इन्होंने स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया, और जो हमारा यहाँ से शेषफल था उसको इन्होंने यहाँ से स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया। तो ये बाबा यूक्लिड का रिप्रेजेंटेशन था कि भाज्य को हमेशा ए से दिखाएंगे, भाजक को हमेशा बी से दिखाएंगे, भागफल को हमेशा क्यू से दिखाएंगे, और शेषफल को हमेशा हम किससे दिखाएंगे, आर से दिखाएंगे। तो ये इनका यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन था। इसी रिलेशन से यहाँ पर ये वाली कंडीशन निकल के आई। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे इस वाली कंडीशन की, तो इसमें लिखेंगे कि जो आर का मान होगा या तो 0 के बराबर होगा, या तो आर का मान क्या होगा, बी से छोटा होगा। बी का मतलब यहां से हो जाएगा जो आपका यहाँ पे भाजक लिखा गया है, भाजक को यूक्लिड डिवीजन लेमा में बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से जब निकालेंगे तो आर का जब भी मान निकालेंगे वो हमेशा क्या आएगा, यहाँ से भाजक से छोटा आएगा। इसको यहाँ पे लिख दिए, भाजक को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कंडीशन होती है, इन्हीं दोनों कंडीशन को कंबाइन करके लिखा गया, तो ये आपका यहाँ से रिलेशन निकल के आया। तो इस कंडीशन को यहाँ पे कुछ इस टाइप से लिखा गया कि जो हमारा आर का मान होगा वो क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा, और या तो क्या होगा, यहाँ से 0 से बड़ा होगा। और छोटा किससे होगा, तो जो यहाँ पर हमारा भाजक है, भाजक को हम किससे दिखा रहे हैं, बी से, तो आर का मान हमेशा क्या होगा, बी से छोटा होगा। इसी कंडीशन को इन्होंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, और यूक्लिड डिवीजन लेने के साथ साथ ये वाली कंडीशन यहाँ पर साथ में रख दी गई कि जब भी आप आर का मान निकालोगे तो वो हमेशा कैसा होगा, या तो 0 के बराबर होगा, और या तो भाजक से, कहने का मतलब ये हो, या तो बी से छोटा होगा। तो इन्हीं को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यही स्टेटमेंट आपका ऊपर लिखा गया है, ऊपर ये लिखा गया है, इसको हम प्रमेय 1.1 के नाम से जानते हैं, और इसको दूसरा नाम से जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का।
अब यूक्लिड क्या था? यूक्लिड जो हमारे थे, बाबा यूक्लिड हमारे एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने भाग का एक रूल देखा और उस रूल से उन्होंने क्या कर दिया, एक लेमा प्रूफ कर दिया। और जो लेमा था वो हमारा पहले से सिद्ध किया हुआ एक आपका स्टेटमेंट था, उसी स्टेटमेंट को उन्होंने यहाँ पर डिफाइन करके कुछ इस तरह से लिखा। तो उन्होंने कैसे लिखा, यहाँ पर इसको रीड कर रहे हैं। तो उन्होंने लिखा कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक हमेशा आपको दे रखे होंगे, एक धनात्मक पूर्णांक कैसा होगा ए, दूसरा क्या होगा बी। अब यहाँ पर जो ए होगा ये अपने आप में कोई भी धनात्मक संख्या होगी, वो आपकी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कोई भी आपकी ए धनात्मक संख्या हो सकती है। ये जनरल फॉर्म में दिखाया गया है, ए अपने आप में कोई भी धनात्मक संख्या है। उसके बाद दूसरी जो हमारी संख्या होगी वो कौन सी होगी, बी होगी। ये भी अपने आप में क्या होगी, एक धनात्मक संख्या होगी। ये अभी आपका कोई भी नंबर हो सकता है, +6 माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, आपका प्लस का 7 हो जाएगा, कोई भी एनी नंबर ये आपका धनात्मक में हो जाएगा। तो ए और बी जो आपके होंगे ये कोई भी दो धनात्मक संख्याएं होंगी। वही बातें बाबा यूक्लिड ने स्टेटमेंट में लिखा। उसके बाद आगे इन्होंने लिखा ऐसा अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, और जो उसकी कंडीशन होगी आर की वो 0 से क्या होगी, बराबर होगी, या तो 0 से क्या होगी, यहाँ से बड़ी होगी। उस कंडीशन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया। तो यहाँ तक आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि बाबा यूक्लिड ने अपने स्टेटमेंट में क्या बोला और किस तरीके से उस स्टेटमेंट को समझना है। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अब चलते हैं यहाँ पर चर्चा करते हैं क्यू और आर की। तो यहाँ पर इन्होंने एक नई कंडीशन बोला है कि जो हमारा क्यू होता है और जो हमारा आर होता है वो क्या होता है, इसमें विद्यमान होता है। आप यहाँ से समझ सकते हैं, जो हमने भाग किया था, भाग में आपने देखा कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी संख्या को किसी संख्या से जब भाग करते हैं तो भाग करने के बाद में हमें यहाँ से q का मान और नीचे क्या होता है, r का मान प्राप्त होता है। तो दो संख्याओं के बीच में हमेशा क्या होता है, q और r का मान इस तरीके से विद्यमान होता है। और ये आपका q और r का मान तभी दिखाई पड़ेगा जब आप क्या करेंगे, एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग करेंगे, तो वहां पर आपको q और r का मान मिल जाएगा। तो यही कंडीशन यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा में बताई गई। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बच्चा पार्टी, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होगा। तो उसमें हम चर्चा करेंगे कि इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग कैसे करना है। कुछ बच्चे एल्गोरिथम का नाम सुन करके घबरा जाते हैं, तो बच्चा पार्टी आपको बिल्कुल भी इस चैनल पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी कंसेप्ट, जो भी टॉपिक आपको समझाया जाएगा, सारा का सारा डिटेल में समझाया जाएगा और बेसिक्स समझाया जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है उसमें करना कुछ नहीं होता है, बस जो आपने यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सीखा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को सीखा है, उसी को एल्गोरिथम के रूप में हमें क्या करना होता है, सीखना होता है कि इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को वहाँ पर किस तरीके से अप्लाई करना है और किस तरीके से क्वेश्चन में लगेगा, उसके स्टेप्स के बारे में सीखना होता है। तो चलिए बच्चा पार्टी, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।